नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाम्भवी में। आज हम बात करेंगे गीता सत्र की। हम लोगों के लिए, सनातनियों के लिए गीता सत्र इसलिए अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं। हम उसी जाति व्यवस्था को अपना धर्म समझते हैं जिसमें केवल शोषण होता है। हमारे धर्म में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, केवल प्रोपेगेंडा के द्वारा, फालतू की चीज़ों के द्वारा हम लोगों को डिमीन करने की कोशिश की गई है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं है। न ह्यूमन राइट कमीशन, न यूनाइटेड नेशन, न सबका बड़ा दरोगा अमेरिका, कोई हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि हिंदुओं को मारना जैसे फॉर ग्रांटेड हो गया है हर जगह। तो क्या हम लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हैं? इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने धर्म के बारे में जानें, ईश्वर के बारे में जानें, हमारा धर्म क्या सिखाता है ये जानें। तब जब हमारे एक भाई के ऊपर अत्याचार होगा तो हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे। पिछले 2 दिनों से इतना विषादग्रस्त रहा मैं, जब मैं देखता हूँ वहाँ मंदिर में मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। हिंदुओं, क्या गलती क्या है उन लोगों की? आप लोगों को लगता है कि कोई गलती है? वो बेचारे शांति से रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। साला आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है, मंदिर फूकने की क्या आवश्यकता है भाई? हमारे देश में काफ़ी कुकुर मुत्ते उस चीज़ को पेश कर रहे हैं। तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो साले इंडिया में रहते हैं, यहाँ उनको दामाद बना के रखा जाता है। यही वो पाकिस्तान में होते तो अपनी बहू बेटियां बचाते घूम रहे होते, बांग्लादेश में होते तो अपनी संपत्ति बचाते घूम रहे होते, या तो वो कन्वर्ट हो गए होते। वो तो पहली फुर्सत में कन्वर्ट होते हैं वो सभी। तो आज से हम जानेंगे अपने धर्म के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हम जिस श्रद्धा से ईश्वर की पूजा करते हैं वह ईश्वर दिखता क्यों नहीं है? कहाँ है वह ईश्वर? तो इसका आंसर है कि ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि वह इंद्रियों का विषय ही नहीं है। हमारी बुद्धि केवल इंद्रियों की लाई हुई जानकारियों का संग्रह है और उसी जानकारी को वह सत्य मानती है। परंतु जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, दुख सुख, जिनका हम अनुभव तो करते हैं परंतु हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं? इसी प्रकार हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, परंतु इंद्रियों से देखने की चेष्टा हमेशा ही निष्फल रहेगी। ईश्वर को देखने के लिए बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। उसका अनुभव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर का अनुभव करने के लिए हमें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ेगी। यदि तालाब जलकुंभियों से भरा रहेगा तो क्या हम कभी नीचे का तल देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार हमारी आत्मा जब विषय भोगों से भरी रहेगी, वासनाओं से भरी रहेगी, तो परमात्मा के दर्शन कभी नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार बहिर्मुखी मन को त्याग कर मन को अंतर्मुखी बनाना है। जब मन अंतर्मुखी बनेगा तो ईश्वर का अनुभव आप ही होने लगेगा। जब कोई
एक छोटी कक्षा का बच्चा अपने स्तर से ऊपर का प्रश्न पूछता है तो उसको आंसर बता भी दिया जाए तो आंसर संतुष्ट नहीं होगा, ना ही वो समझ पाएगा, क्योंकि अभी उसने वो स्तर प्राप्ति नहीं किया। इसलिए आप ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, आपको हर पल ईश्वर का अनुभव होगा। आज से हम गीता सत्र स्टार्ट कर रहे हैं, तो गीता सत्र में मैं बारी बारी से हर एक श्लोक, उसके अर्थ के बारे में आपको बताऊंगा। इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो हमें जीवन जीने की कला मिलेगी, दूसरी हमारी संस्कृत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को सम्मान नहीं दे पाता है वह हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहता है। उसे पता ही नहीं रहता कि वह क्यों जी रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी गुजार देता है। तो मिशन कुछ ऐसा बनाइए जो आपके जीवन से ऊपर हो। मुझे यही काम जीवन से ऊपर लगा कि यदि मैं कोई ऐसा मिशन बनाऊंगा जिससे मेरे साथ साथ हज़ारों लोगों का भला हो, तो वह मिशन 100% सफल होगा। तो देखते हैं गीता का प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सुवा मामेका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उत्सुक मेरे पुत्र एवं पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। यद्यपि धृतराष्ट्र एक विद्वान व्यक्ति था, परंतु पुत्र मोह ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल रखा था। इस कारण से वह सच्चाई को देख नहीं पा रहा था। संजय बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी के प्रति तटस्थ हुए सारी घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को दे रहा था। मिलेंगे कल अगले श्लोक पर। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।